हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। इस पर हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। इसी के साथ इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे स्थिरक्वांती मिश्रण। तो, आदर्श विलयन वे सॉल्यूशन या वे विलयन जो सभी टेम्परेचर एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम की क्या करते हैं, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर? ये राउल्ट के नियम की जो पालना करेंगे वो कहलाएंगे आदर्श विलयन। क्लियर? इसके साथ अब राउल्ट का नियम क्या है? पी डैश ए इज इक्वल टू एक्स ए डॉट पी नोड ए और पी डैश बी इज इक्वल टू एक्स बी डॉट पी नोड बी। ये हो गया। अगर इसकी पालना होती है तो कहलाता है आदर्श विलयन। अब प्रॉपर्टीज पाते हैं। अब प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या है कि प्रायोगिक वाष्प दाब बराबर गणना के द्वारा प्राप्त वाष्प दाब। मतलब यदि हम राउल्ट का नियम पढ़े तो वाष्प दाब की चर्चा करेंगे ही। तो जो वाष्प दाब हमें प्रयोगों के द्वारा मिलेगा वही हमें राउल्ट के सूत्र में जो मान फिट कर कर मिलना चाहिए, तो दोनों इक्वल होता है तो आदर्श विलयन। और उन विलयन को बनाने के दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, अभी की ऊष्मा का मान होना चाहिए 0। इसी प्रकार बनाते वक्त आयतन में परिवर्तन होना चाहिए 0। मतलब जो सॉल्यूशन का आयतन है वो उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए उन दोनों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना ही कम। क्लियर? चौथा पॉइंट है वो है कि इनमें ए माना कि कंपोनेंट ए है, ये तो सॉल्यूट है। क्लियर? मान लिया जाए ये सॉल्वेंट। क्लियर? तो इन दोनों में क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच का आकर्षण बल, इन दोनों को मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन बना ए बी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में ए बी के बीच का आकर्षण बल के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। वही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या होता है कि पहला एग्जाम्पल है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोलुइन का मिक्सिंग। तीसरा है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। फोर्थ एग्जाम्पल है इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? अब ये आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कैसे हुए, एग्जाम में आ गए आपके, तो उनमें आप ऑप्शन को कैसे पहचानोगे कि कौन सा आदर्श विलयन का एग्जाम्पल और कौन सा नॉन आदर्श का? तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम पे कि सेम मोलिकुलर स्ट्रक्चर एवं सेम पोलरिटी, ऐसे विलयन जो सेम मोलिकुलर स्ट्रक्चर और सेम पोलरिटी जैसे हो लगते हो तो वो कहलाएंगे आदर्श विलयन। यही इनकी पहचान है। देखिए हेक्सेन और हेप्टेन लगभग एक जैसी स्ट्रक्चर है। हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन, हेप्टेन एक कार्बन ज्यादा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो एन हेक्सेन है। क्लियर? और इसी प्रकार ये हो जाएगा एन हेप्टेन, एक कार्बन और बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार बेंजीन, बेंजीन ऐसी होती है और टोलुइन होती है ऐसी CH3, लगभग सेम स्ट्रक्चर। क्लोरोबेंजीन जैसे कि Cl है और ब्रोमोबेंजीन जैसे कि Br आ जाएगा, एक जैसी स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो इनको पहचानना आसान है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं उनकी ग्राफ पे। देखो मैं ग्राफ बनाता हूं, आपको भी ग्राफ बनाना आना चाहिए। एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को मैं। देखिए मैंने यहां पर ले लिया, इस पॉइंट पर मैंने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर। जब राउल्ट के नियम की बात आ गई है तो वेपर प्रेशर तो आएगा। तो वेपर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। ठीक है, मोल अंश, इनके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो देखिए जो यहां पर माना हम दो को मिक्स कर रहे हैं, यहां कंपोनेंट है पहला सोल्यूट, माना कि यहां पर है एक्स ए और एक्स बी दोनों है। एक्स ए का मान 0 है और एक्स बी का मान पूरा पूरा, मतलब यहाँ 100% ही कंपोनेंट बी है। और इस पोजीशन पर एक्स ए और एक्स बी में देखो
एक्स ए पूरा 100% और एक्स बी है 0। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन किसका रहा, बी का, मतलब यहाँ पूरा का पूरा बी है। बी का जो शुद्ध अवस्था में प्योर स्टेज में जो वेपर प्रेशर है, माना कि वो कितना है, वो है इस पॉइंट पे पी नोड बी। क्लियर। इसी प्रकार ए का शुद्ध अवस्था में अभी कोई मिक्सिंग नहीं हुई, उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है इसका पी नोड ए। क्लियर, ये है इतना वेपर प्रेशर। अब इसमें जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, यहाँ इधर बढ़ आगे बढ़े, तो इसमें एक्स बी में किसकी मिक्सिंग होना चालू हो जाएगी, एक्स ए की। तो जैसे जैसे मिक्सिंग होगी वेपर प्रेशर में क्या आएगा, अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, तो वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कम होता जाएगा, जैसे ही इस बिंदु पर आएंगे 100%, यहाँ पर ए बचा तो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0। और इधर से ए की मिक्सिंग भी बी में चालू थी, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे बी भी क्या कम हो, ए भी क्या हो रहा, कम हो रहा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है किसका, पी नोड पी डैश ए बराबर एक्स ए डॉट पी नोड, देखो ये तो बी वाला, पी नोड बी इज इक्वल टू एक्स बी डॉट पी नोड बी। और ये वाला ग्राफ है हमारे पास, एक पी डैश ए इज इक्वल टू एक्स ए डॉट पी नोड ए। क्लियर, ये राउल्ट का नियम का। अब हमें देखना है कि इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं मैं, ए और बी, इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। मिलाने पर जो ग्राफ मिला, ये मिला हम, ये दोनों तो सॉल्वेंट के, ये मिला हमें सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, विलयन का। इसके लिए क्या होएगा, पी एस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी डैश ए प्लस पी डैश बी हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया क्या, मतलब कुछ भी नहीं है, जब कंपोनेंट बी 100% था तब उसमें कंपोनेंट ए क्या था, 0। और यहाँ कंपोनेंट ए 100% था तब बी क्या था, 0। तो शुद्ध अवस्था का वेपर प्रेशर तो नोड से ही शो करते हैं ना, तो ये बी का है और ये ए का, इतना तो वेपर प्रेशर इनके पास है। जब इसमें हम आगे ए को, जैसे इधर बढ़ेंगे तो इसमें क्या कर रहा हम, ए को मिक्स कर रहे हैं, तो इधर से ए में बी मिक्स हो रहा है, इधर बी में ए मिक्स हो रहा, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता। प्योर सॉल्वेंट से उसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता, कम हो जाता। बस ये ग्राफ यही शो कर रहा है। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। देखो वो ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को और समझ लेते हैं डेफिनेशन से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलेन, ये क्या होते हैं, ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। अब राउल्ट का नियम क्या था कि पी डैश ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोड ए, और पी डैश बी इज इक्वल टू एक्स बी और पी नोड बी। मतलब ये कंडीशन राउल्ट के नियम की है। अगर राउल्ट्स के नियम, ये तो आइडियल कंडीशन के लिए, अगर राउल्ट्स के नियम की पालना नहीं होगी, मतलब नॉट इक्वल टू इस कंडीशन को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। मतलब पी डैश ए का मान एक्स ए डॉट पी नोड ए के मान के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार पी डैश बी का मान एक्स बी डॉट पी नोड बी के बराबर नहीं होगा, तो वो हो जाएगा अनादर्श विलयन। अब ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। कौन से, अनादर्श विलयन। एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक तो ऐसे जो राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं, है ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम RAOULT राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन से
धनात्मक विचलन, और एक होते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर? अब इनको वन बाय वन समझेंगे हम। पहला तो क्या है कि जो अगर पॉजिटिव का मतलब ज्यादा आना चाहिए, तो जो प्रेक्षित वेपर प्रेशर था वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। किससे? सैद्धांतिक वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर, और इधर क्या हो जाना चाहिए? इधर होना चाहिए प्रेक्षित वेपर प्रेशर सैद्धांतिक वेपर प्रेशर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर? अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर सॉल्यूशन का आयतन, मतलब आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन का आयतन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के आयतन से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर आयतन में परिवर्तन, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर जो आयतन में परिवर्तन होगा मिक्सिंग का, वो क्या होना चाहिए? यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, कम हो जाना, मतलब सॉल्वेंट का आयतन कम है। तीसरा पॉइंट, जो इनकी उष्मा, अभिक्रिया उष्मा, ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है उष्मा शोषी, मतलब इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की जो उष्मा है वो कितनी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उष्मा शोषी। क्लियर? अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण हो रहा है, और यहां पर क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव डेविएशन, मतलब उष्मा क्षेपी। अभिक्रिया के दौरान उष्मा में परिवर्तन क्या? नेगेटिव, मतलब अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन, उसमें ए और बी कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? ए प्लस बी बी के बीच के आकर्षण बल से। और यहां पर क्या होता है? इसमें ज्यादा होता है सॉल्यूशन, मतलब ए बी के बीच जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होता है। किससे? ए प्लस बी के आकर्षण बल से। क्लियर? अब पांचवा पॉइंट आएगा यहाँ पर इनके एग्जाम, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखिए पांचवा पॉइंट, पहला एग्जाम्पल है वो है C2H5। देखिए C2H5OH प्लस क्या हो जाएगा? H2। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है इसका, वो है मिथेनॉल प्लस H2। देखो इथेनॉल में वाटर डालो, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। मिथेनॉल में वाटर डालो, पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि इनमें इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तीसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस बेंजीन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड नॉन पोलर है, मिला दिया बेंजीन में, खास कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई आकर्षण नहीं हुआ, कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। चौथा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ही आप मिला दो टोलुइन, तो भी कोई खास आकर्षण नहीं हुआ। पांचवा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ही आप मिला दीजिए क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म पोलर है नो डाउट, लेकिन ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो नॉन पोलर है, ये तो सॉल्वेंट के रूप में यूज होती है, तो ये भी क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। सिक्स एग्जाम्पल है, आप पोलर ले लीजिए, बहुत अच्छा पोलर है एसीटोन, लेकिन इधर दूर से जिसमें मिक्स किया हुआ है नॉन पोलर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड।
क्लियर। तो इस कंडीशन में जो बना है ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, खास रिएक्शन नहीं हो रही, बस मिक्सिंग हो रही है। अगर ऐसा हो, दूसरा अगर मैंने जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, HNO3 में HNO3 में मैंने मिक्स कर दिया वाटर, एसिड में वाटर डाल दिया, तो कितनी ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी और डिसोसिएट हो जाएगा। तो यह नेगेटिव डेविएशन, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। दूसरा है मैंने HCl में डाल दिया वाटर HNO3 की जगह, ये भी एग्जाम्पल। तीसरा है क्लोरोफॉर्म लिया, पोलर था, प्लस इस बार मैंने नॉन पोलर की जगह भी इधर भी दूसरा भी पोलर ही लिया, C2H5O और C2H5 ईथर ले लिया, ईथर। तो ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। फोर्थ एग्जांपल इसका क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। क्लियर। ये क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 ये H CCl और ये Cl, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये बहुत अच्छा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी ना, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलेगी। तो अगर कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्मा क्षेपी, डेल्टा H नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है इसका क्लोरोफॉर्म में हमने मिला दिया एसिटिक एसिड, वही बात हो गई, क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है C2H5OH में हमने जल मिलाया था, तब तो पॉजिटिव आया था, और यदि हमने एसिटिक एसिड को मिला दिया तो आ जाएगा ये नेगेटिव डेविएशन। सातवां है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन एसीटोन में हमने मिक्स कर दिया एनिलीन, तो भी यह शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। अब इन्हें हम आगे समझते हैं इनके ग्राफ से। देखो हमने अभी ग्राफ बनाया था पॉजिटिव के लिए, क्या था, हमने ग्राफ बनाया था, ऐसा आया था, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये था आइडियल के लिए। लेकिन उस ग्राफ में यदि ये ऊपर बन जाए, उस आइडियल पोजीशन से ऊपर निकल जाए, तो ये था आइडियल के लिए, वही वापस एक से पी नोड लिख दो। और यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, उस आइडियल से नेगेटिव साइड में चला जाए, देखिए कैसे, आइडियल से नेगेटिव साइड, तो मतलब ये नेगेटिव डेविएशन ऐसा आएगा। क्लियर। इस प्रकार से शो होगा, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। तो ये था आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डिटेल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजोट्रोपिक एजोट्रोप्स। ट्रोप्स। क्लियर। एजोट्रोप्स क्या होते हैं, देखो सारी बात ये आती है कि जब हम दो को मिक्स कर रहे हैं, दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन बन रहा, नो डाउट। अब यदि हम दो कंपोनेंट को किसी ऐसे अनुपात पर मिक्स करें, एक निश्चित अनुपात पर, निश्चित मात्रा में, कि इसकी हम 10% लेंगे, इसकी 90%, इसकी 10%, इसकी 80%, इस प्रकार से मिक्स करें कि मिक्सिंग के दौरान जो मिक्सचर बनता उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, एक फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि अलग अलग पे, वो एक पे। और जब वो वाष्प अवस्था में जाता है, तो जो उसका लिक्विड अवस्था में कंपोजिशन है, वो उसकी वाष्प अवस्था में होना चाहिए।
अगर वाष्प अवस्था में चेंज हो गया तो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं है। इसकी डेफिनेशन को समझते देखिए। जब दो द्रवों को परस्पर एक निश्चित अनुपात में मिश्रित मिश्रित करने पर मिश्रण, जो मिश्रण प्राप्त हुआ हमें, मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलता है, मतलब बॉयल होता है, उबलता है, तथा द्रव व वाष्प परावस्था में संगठन कंपोजिशन एक समान रहता है। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है, एजोट्रोप्स कहलाता है। क्लियर? अब ये है एक नोट है 100 रुपए का कि एजोट्रोप्स जब बन गए तो आप उनको प्रभाज्य आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे विलेन के कंपोनेंट्स को आप प्रभाजी प्रभाजी आसवन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? बिल्कुल। अब ये दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। कितने टाइप का? टू टाइप। पहला टाइप है हमारे पास, वो है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी अधिकतम क्वथनांकी अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर? दूसरा हमारे पास न्यूनतम न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर? इसमें क्या होता है कि दोनों को हम है ना कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों का क्या होता है कि इसमें इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों जो घटक मिलाए उन दोनों घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो मिश्रण है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इसमें उपस्थित दोनों घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। इसमें अधिक होता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, कम होता है, दोनों घटकों से कम होता है। क्लियर? अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखिए
इसको समझते हैं कि मैंने मिला दिया HNO3 में मिलाया मैंने वाटर। देखो ऐसा डायरेक्ट नहीं मिला सकता, एक फिक्स कंपोजिशन रहता है। मतलब इसका मैंने लिया 68% और वाटर का लिया मैंने 32%। अगर इस HNO3 का 68% और वाटर का 32% को मिक्स करे तो ये बन जाता है एजोट्रोप्स। अब एजोट्रोप्स बन गया तो हमें पता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 83 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है H2 का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एजोट्रोप्स बनने के बाद इसका जो मिक्सचर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से ज़्यादा मिलना चाहिए, 83 और 100 से ज़्यादा। ये मिलता है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया पॉजिटिव अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये राउल्ट के नियम से कौन सा डेविएशन शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण बल ज्यादा बढ़ेगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर? और इधर देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने लिया कौन सा एग्जाम्पल? इथेनॉल। इथेनॉल में मैंने मिक्स किया वाटर। किस कंपोजिशन में मिक्स करें कि एजोट्रोप्स बन जाए? तो ये लेना पड़ेगा मुझे लगभग 95% और ये लेना पड़ेगा 5%, लगभग 5%। ठीक है, तो ये बन गया एजोट्रोप्स। अब हम जानते हैं कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के इस कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन में मिक्स करने पर जो मिश्रण बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों से कम होना चाहिए, इन दोनों से कम। तो होता है 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कम हो गया तो इसे कहते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती मिश्रण। ये राउल्ट्स के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? ये था आपके आदर्श एवं अनादर्श विलयन और एजोट्रोप्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।